भारतीय कालगणना में प्रत्येक मास का अपना विशिष्ट धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व है, किंतु श्रावण मास इन सब में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सामान्यतः इसे भगवान शिव की आराधना का मास माना जाता है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से इसका स्वरूप इससे अधिक व्यापक है। श्रावण नाम का आधार श्रवण नक्षत्र है और वैदिक ज्योतिष में श्रवण नक्षत्र के अधिदेवता भगवान विष्णु माने गए हैं। श्रवण का अर्थ ज्ञान को ग्रहण करना, सत्य का अनुशीलन करना और धर्म को आत्मसात करना भी है। अतः श्रावण मास वास्तव में ज्ञान, धर्म, पालन और कल्याण इन सभी का समन्वित पर्व है। श्रावण मास अत्यधिक पवित्र महीना है। इसे भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। शिव कोई व्यक्ति या रूप नहीं है। शिव वह परम तत्व है जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें यह सृष्टि स्थिर रहती है और अंततः विलीन हो जाती है। शिव ही आकाश है, शिव ही चेतना है, ऊर्जा का स्थायी और शाश्वत स्रोत, अस्तित्व की सनातन अवस्था जो एकमात्र और अद्वितीय है, वही शिव है। श्रावण मास को शिव का प्रिय मास कहा जाता है, क्योंकि इस मास में पार्वती स्वरूपा प्रकृति खिल उठती है। वर्षा से सब कुछ धुलकर पावन और शुद्ध हो जाता है तथा पृथ्वी सौंदर्य से पल्लवित हो उठती है। हमारे पुराणों में कहा गया है, अलंकार प्रिय विष्णु, अभिषेक प्रिय शिव। भगवान विष्णु अलंकार और श्रृंगार प्रिय हैं, किंतु भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में वर्षा होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ही आकाश से जल का अभिषेक कर रही हो। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर निवास करने का भी निहितार्थ है। कैलाश का अर्थ है वह स्थान जहाँ केवल आनंद हो। जिस जगह उत्सव और आनंद होगा वही कैलाश है। जब अपने भीतर शिवत्व का उदय होता है तब आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। जहाँ उत्सव होता है वहीं शिव तत्व का वास होता है, वहीं पर शिव तत्व अभिव्यक्त होता है और जीवंत होता है। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, इसीलिए इस मास हम सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। श्रावण मास के आरंभिक चरण में चातुर्मास का शुभारंभ होता है। देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रविष्ट होते हैं और आगामी 4 मास तप, स्वाध्याय, व्रत, संयम तथा आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। भारतीय मनीषा ने वर्षा ऋतु को बाह्य गतिशीलता से अधिक आंतरिक जागरण का समय माना है। यही कारण है कि इस अवधि में ऋषि मुनि एक स्थान पर निवास कर अध्ययन, अध्यापन व धर्म चर्चा में प्रवृत्त होते थे। तभी तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रजः प्रशांतः सहिमोद्य वायु निदाघ दोष प्रसरा प्रशांता स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। यद्यपि श्रवण नक्षत्र के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं, तथापि इस मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष विधान है। समुद्र मंथन के समय लोक कल्याण के लिए हलाहल विष का पान कर शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। अतः श्रावण में किया जाने वाला जलाभिषेक केवल पूजा नहीं, बल्कि लोक कल्याण, आत्मशुद्धि और अंतःकरण की शीतलता का प्रतीक है। वैदिक श्री रुद्रम का उद्घोष शिव को समस्त मंगल एवं कल्याण के अधिष्ठाता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। श्रावण मास का पर्व भारतीय संस्कृति किसी शाश्वत मूल का प्रतिनिधित्व करता है। नाग पंचमी प्रकृति, जैव विविधता और समस्त प्राणी जगत के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। यह असीम ब्रह्मांड और अनंत काल चक्र अपने भीतर बहुत ही सुंदर कहानियां समेटे हुए है। ऐसी ही एक कहानी परम शिव भक्त भृंगी ऋषि की है, जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे वैराग्य धारण करते थे
और केवल शिव के सन्यासी रूप को ही पूजनीय मानते थे, गृहस्थ रूप को नहीं। एक बार जब वे शिव पूजा कर रहे थे, तब माता पार्वती भी उनके पास बैठी हुई थी, लेकिन ऋषि केवल शिव को ही परिक्रमा करना चाहते थे। अतः उन्होंने एक भंवरे का रूप धारण कर केवल शिव की ही परिक्रमा की। ऋषि के सीमित दृष्टिकोण को भंग करने के लिए शिव व पार्वती ने संयुक्त होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया, जिससे आधा शरीर शिव का तथा आधा शरीर पार्वती का था। जब ऋषि ने अर्धनारीश्वर रूप को देखा तो उन्हें बोध हुआ कि शिव और पार्वती अलग अलग रूपों में होते हुए भी वास्तव में एक ही चेतना है। उन्हें यह बोध हुआ कि प्रत्येक रूप शिव का ही रूप है, समस्त संसार शिव में है और इसके कण कण में शिव व्याप्त हैं। श्रावण मास हमें सिखाता है विष्णु का पालन, शिव का कल्याण, कृष्ण की धर्म स्थापना, ऋषियों का ज्ञान, नागों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण और रक्षाबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सभी भारतीय संस्कृति के अभिन्न आयाम हैं। श्रावण हम सबको एक सूत्र में पिरोकर हमें धर्म, ज्ञान, करुणा, संयम और लोक मंगल का मार्ग दिखाता है। अतः श्रावण मास केवल व्रतों और पर्वों का क्रम नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का जीवंत उत्सव है। यह स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविक साधना स्वाध्याय, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, पारिवारिक उत्तरदायित्व और लोक कल्याण के संकल्प में निहित हैं। यही श्रावण का शाश्वत संदेश है और यही भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी जो हमें बताती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।